नमस्कार एवरीवन। वेल एक लंबे इंतजार के बाद आई एम बैक अगेन विद अनदर पावरफुल वीडियो टू हेल्प यू बिल्ड योर इंग्लिश conversational skills. So today let's target to learn 100 incredibly useful English sentences which are widely used in English movies, talk shows, podcast and even web series. और अगर आप इस वीडियो को सिर्फ देखेंगे नहीं पर मेरे साथ सेंटेंसेस की स्पीकिंग प्रैक्टिस भी कर लेंगे, आई प्रॉमिस गाइज आई विल मेक श्योर यू हैव ऑल दी सेंटेंसेस एट योर फिंगर टिप्स एंड यू आर यूजिंग मोस्ट ऑफ देम व्हाइल speaking in English with your friends or colleagues. एक क्विक टेक्निक, एक क्विक टिप जो आपको ध्यान में रखनी है पूरी वीडियो को देखते टाइम कि जब आप कोई भी सेंटेंस सुनकर रिपीट करें ना तो प्लीज़ ट्राई टू ड्रॉ अ सर्कल इन द एयर विद योर हैंड लाइक दिस. जैसे अगर सेंटेंस है कि आप मुझे कहना चाहते हैं कि मैम मैं आप ही की वीडियो के अपलोड होने का वेट कर रहा था, और इसकी इंग्लिश मैंने आपको सिखाई, आई हैड बीन वेटिंग फॉर योर न्यू अपलोड फॉर अ कपल ऑफ डेज. अभी थोड़ा लॉन्ग सेंटेंस हो गया तो इसको बोलने की प्रैक्टिस कैसे करनी है, इवन आप अगर नोट्स से भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तब भी एक सर्कल ऐसे ड्रॉ करने की कोशिश करें हवा में. जैसे आई हैड बीन वेटिंग फॉर योर न्यू अपलोड, I had been waiting for your new upload. अगर आपका सर्कल बीच में ब्रेक हो रहा है इंग्लिश बोलते टाइम, I had been waiting for your new upload, अगर सर्कल ब्रेक हो गया तो मतलब फ्लुएंसी ब्रेक हो गई. तो आपको क्या करना है, आपको अपने आप को ट्रेन करना है इस हैबिट के लिए कि जब भी आप रीडिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं या अपने नोट्स को रिवाइज कर रहे हैं तो ऐसे हवा में एक सर्कल बनाकर बोलो. दिस सिंपल टेक्निक विल नॉट ओनली हेल्प यू रिमेंबर द कॉन्टेंट यू आर कंज्यूमिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम बट ऑल्सो एड दैट टच ऑफ फ्लुएंसी टू योर इंग्लिश. क्योंकि आप सिर्फ इंग्लिश को अपने माइंड में सेव नहीं कर रहे हैं पर उसको बोलने की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, जिससे जब भी आप रियल वर्ल्ड में इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे तो आप अपने आप को थोड़ा प्रिपेयर्ड पाएंगे, आप फंबल या स्टेमर नहीं करेंगे. ऑन दैट नोट, मेरा नाम है विद्युषी. वीडियो आपको प्रेजेंट करी है ओशन इंग्लिश अकेडमी ने. हम एक फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स की प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हैं. अगर आप इस फ्री कोर्स को डे 1 से अटेंड करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. और अगर आप मेरे साथ इसी तरह फ्री में बहुत कुछ सीखते रहना चाहते हैं हमेशा के लिए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और मुझे बहुत सारा प्यार चाहिए कमेंट सेक्शन में. खैर, पहला सेंटेंस है, इसका अलग ही मजा है जब आप कहना चाहते हो कि यार किसी चीज़ की ना बात ही कुछ और है, जैसे पहाड़ों की ना बात ही कुछ और है, या फिर कोई सॉन्ग है जो आपको सुनकर बहुत नॉस्टैल्जिक फील होता है, आप बहुत रेजोनेट कर पाते हैं उस गाने के शब्दों से, वो कुछ मेमोरीज को लेकर आता है. मतलब आप कह रहे हो कि ये ना मेरे हार्ट और सोल को टच करती है चीज़, तो तब आप इंग्लिश एक्सप्रेशन यूज करें दैट दिस थिंग हिट्स डिफरेंटली. मतलब अलग ही फील है इस चीज़ का. दिस सॉन्ग हिट्स डिफरेंटली. द सॉन्ग हिट्स डिफरेंटली व्हेन यू आर फीलिंग नॉस्टैल्जिक. द सॉन्ग हिट्स डिफरेंटली. मेरे को कौन सा गाना पसंद है, वो कोई फरियाद. तो व्हेनेवर आई लिसन टू दिस सॉन्ग इट एक्चुअली हिट्स डिफरेंटली. द वाइब्स ऑफ दिस प्लेस हिट डिफरेंटली. आप फ्रेंड्स के साथ किसी कैफ़े में गए हैं और आप उन्हें कहना चाहते हैं कि यार इस कैफ़े की ना कुछ अलग ही बात है, तो इंग्लिश क्या होगी, दिस प्लेस, द वाइब्स ऑफ दिस प्लेस. देखो, द वाइब्स ऑफ दिस प्लेस हिट डिफरेंटली. पूरा सर्कल कंप्लीट करने की कोशिश करो तभी वॉइस ट्रेन होगी इंग्लिश को फ्लुएंटली बोलने के लिए. एक बार फिर से साथ में, द वाइब्स ऑफ दिस प्लेस हिट डिफरेंटली. यहाँ पर हिट आया है और यहाँ पर हिट्स आया है, ऐसा क्यों, उसके लिए आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस की वीडियो देखनी चाहिए. अब आप कोशिश करें एक सेंटेंस बनाने की कि यार उसकी बातें ना बड़े नेक्स्ट लेवल पर आके दिल को टच करती हैं, उसकी बातें अलग लेवल पर दिल को आके टच करती हैं. मे बी कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, उनको सुनकर आपको बड़ा मूव्ड फील होता है कि यार बड़ा मतलब एक अलग काइंड के इमोशन स्टर अप कर दिया आपके अंदर. तो सेंटेंस को ट्रांसलेट करें. हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर जो कहती है उसमें दिमाग कम है और कॉन्फिडेंस ज़्यादा है. तो इसमें दिमाग कम है और ओवर कॉन्फिडेंस कूट कूट कर भरा हुआ है. ये जगह महंगी है, वैसे पैसों में बहुत ज़्यादा महंगी है, और जगह स्पेस में बहुत कम है. हमारे पास खर्चे बहुत ज़्यादा हैं और कमाई, आमदनी अठन्नी है, कम है. तो इन सेंटेंसेस के लिए आप एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं दैट समथिंग इज शॉर्ट ऑन समथिंग. कोई चीज शॉर्ट है एक चीज में पर लॉन्ग है दूसरी चीज में. सो ही इज शॉर्ट ऑन इंटेलिजेंस, दिमाग कम है, ही इज शॉर्ट ऑन इंटेलिजेंस एंड लॉन्ग ऑन कॉन्फिडेंस. ही इज शॉर्ट ऑन क्वालिफिकेशन बट लॉन्ग ऑन एक्सपीरियंस. उनकी क्वालिफिकेशन तो कम है पर एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है. ही इज शॉर्ट ऑन क्वालिफिकेशन बट लॉन्ग ऑन एक्सपीरियंस. वन मोर टाइम,
She is short on qualification but long on experience. We are short on office space. अब जरूरी नहीं है कि ये पूरा एक्सप्रेशन हमेशा एक साथ यूज होगा. अगर आप कहना चाहेंगे कि यार हमारे पास ऑफिस स्पेस कम है तो आप सिर्फ आधा एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं. वी आर शॉर्ट ऑन ऑफिस स्पेस. अब आप कोशिश करें कि हमारे पास पैसे कम हैं और खर्चे ज्यादा हैं. वी आर शॉर्ट ऑन मनी बट कोशिश करें और जब सेंटेंस को लिख रहे हैं तो वीडियो को बहुत स्लो मोड में देखें, पॉज कर करके देखें, क्योंकि आपका टारगेट है कि आप ऐसा फील करें कि आप मेरे साथ क्लास में ही बैठकर प्रैक्टिस कर रहे हैं. वी आर लॉन्ग ऑन एक्सपेंसेस एंड शॉर्ट ऑन मनी. अगर आपका सर्कल पूरा नहीं हो रहा है तो आगे भागने की कोशिश बिल्कुल ना करें. पहले इसी सेंटेंस को फ्लुएंटली बोलने की कोशिश करें. वी आर लॉन्ग ऑन एक्सपेंसेस एंड शॉर्ट ऑन मनी. परफेक्ट. नेक्स्ट स्लाइड. ये कहती है किसी के हालात को जानना. बिफोर यू जज मी ट्राई टू वॉक अ माइल इन माई शूज. आप दूसरे को कह रहे हो कि यार अपना जजमेंट पास करने से पहले, आप मेरे को जज करो उससे पहले मेरे हालातों को समझने की थोड़ी कोशिश करो कि मैं ऐसे क्यों कर रहा हूं. इंग्लिश. बिफोर यू जज मी ट्राई टू वॉक अ माइल इन माई शूज. बिफोर यू जज मी ट्राई टू वॉक अ माइल इन माई शूज. नहीं कर रहे हो ना स्पीकिंग प्रैक्टिस, बैठे हो ना आराम से बस वीडियो देख रहे हो. कुछ नहीं होगा इससे, कभी इंग्लिश इंप्रूव नहीं होगी. फोन को साइड में ऐसे लगाओ और अपने हैंड जेस्चर्स को यूज करके ट्राई टू ड्रॉ द सर्कल इन द एयर एंड प्रैक्टिस स्पीकिंग विद मी. दिस इज द ओनली वे यू कैन बेटर योर इंग्लिश फ्लुएंसी. रखो फोन साइड में और अब फिर से एक बार कोशिश करते हैं, ठीक है. सो आप दूसरे को कह रहे हो कि dude, you're good, you know, I appreciate your suggestions. However, before you judge me, try to walk a mile in my shoes. Then you will get to know why I behave in this manner or why I did this. मैंने ऐसा क्यों किया उसको जानने के लिए try to walk a mile in my shoes and then you will get to know why I did this. Before you offer me any advice, walk a mile in my shoes and see things from my perspective. जहाँ मैं खड़ा हूँ उस जगह से चीज़ों को देखने की कोशिश करो मुझे कोई भी सजेशन देने से पहले. मतलब आप कह रहे हो कि देखो सलाह देना हमेशा आसान होता है. जैसे मैं कहूँगी कि हाउसवाइफ्स को कि अरे इंग्लिश पढ़ो, इम्प्रूव करो खुद को, जॉब करो. पर हो सकता है कि उनके सर्कमस्टांसेस अजीब हों, थोड़े अलग हों, उनके पास घर की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो या फिर उनका मोटिव ही ना हो पैसा कमाना, वो एक अच्छी हाउसवाइफ बनकर खुश हैं. तो उस टाइम पर अगर कोई ज़बरदस्ती मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है तो आप कह सकते हैं सी बिफोर यू ऑफर मी एनी सजेशन आई वुड लाइक यू टू वॉक अ माइल इन माई शूज एंड सी थिंग्स फ्रॉम माई परस्पेक्टिव. देन यू विल गेट टू नो व्हाट आई हैव टू गो थ्रू एवरी डे. तब तुम्हें पता चलेगा कि मेरे को किस चीज़ से होकर गुजरना पड़ता है. देन यू विल फर्स्ट ट्राई टू सी थिंग्स फ्रॉम माई परस्पेक्टिव. मेरे नज़रिए से चीज़ों को देखना शुरू करो. बिफोर यू पास एनी जजमेंट, walk a mile in my shoes before you pass any judgment. So at least you know what I have to go through every day. जब भी कोई फ्री के सजेशंस दें और आपको लगे कि ये सजेशंस आपके लिए रेलिवेंट नहीं हैं, तब आप इस सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं. स्क्रीनशॉट मत लेना, उन स्क्रीनशॉट्स को आप कभी नहीं पढ़ने वाले हो. नोटबुक में सेंटेंसेस को नोट कीजिएगा ताकि वीडियो को देखने के बाद आप स्पीकिंग अपना रिविजन और प्रैक्टिस कर पाएँ. नेक्स्ट स्लाइड. ये कोई मजाक की बात नहीं है. इंग्लिश. It is no laughing matter. Come on, it is no laughing matter. इसमें हंसने वाली क्या बात है? It is no laughing matter. Stop making fun of the situation. हालातों का मजाक बनाना बंद करो. Stop making fun of the situation. इस खास situation का. It is no laughing matter. Stop making fun of the situation. It is no laughing matter. एक सेंटेंस के दो पार्ट है. एक सेंटेंस बोलने के लिए एक सर्कल. Stop making fun of the situation. It is no laughing matter. और उसके बाद उसका सेकेंड पार्ट. नेक्स्ट स्लाइड. कोई किसी चीज पर तुला हुआ है तो आप कहना चाहते हो कि यार वो नौकरी छोड़ने पर तुला हुआ है, वो इस डोंकी को घर ले जाने पर तुला हुआ है. तो उसके लिए एक्सप्रेशन यूज होगा to be hell bent on something. To be hell bent on something. He is hell bent on leaving the job. पता नहीं यार उसे क्या हो गया पर वो जॉब, नौकरी छोड़ने पर तुला हुआ है. He is hell bent on leaving the job. I don't know what is wrong with him. He is what? He is hell bent on leaving the job. अपने माउथ मसल्स को familiarize करें सारे साउंड्स के साथ. फिर से बोलें He is hell bent on leaving the job. I don't know what is wrong with him. फिर रिप्लाई आया You must try to walk a mile in his shoes before passing any judgment. Right? So एक सेंटेंस से दूसरा सेंटेंस कनेक्ट हो गया.
ही इज हेल बेंट ऑन रूइनिंग एवरीथिंग, वो सब कुछ बर्बाद करने पर तुला हुआ है. ही इज हेल बेंट ऑन ruining everything. He is hell bent on ruining everything. Perfect. Next slide. इसमें क्या जाता है जब आप दूसरे को कहते हो कि अरे ठीक है ना यार, मतलब कुछ नया ट्राई करने में क्या जाता है, नए लोगों से मिलने में क्या जाता है, एक्सपेरिमेंट करने में क्या जाता है. इंग्लिश, इट नेवर हर्ट्स टू, उसके बाद वर्ब लगा देना जो भी एक्शन है. इट नेवर हर्ट्स टू मीट न्यू पीपल. इट नेवर हर्ट्स टू ट्राई न्यू थिंग्स. कुछ भी नया करने में क्या जाता है. इट नेवर हर्ट्स टू ट्राई न्यू थिंग्स. राइट, इसी तरह आप सर्कल बनाते रहो. देखो आपके थोड़ा सा ना वार्म अप भी हो जाएगा, तो आपकी हेल्थ भी इंप्रूव हो रही है और इंग्लिश भी इंप्रूव हो रही है. मैं प्लीज प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि हमें 50% आउटपुट नहीं चाहिए, 100% रिजल्ट चाहिए. फ्लुएंसी इंप्रूव होनी चाहिए. वन मोर टाइम, लेट्स ट्राई इट टुगेदर. इट नेवर हर्ट्स टू ट्राई न्यू थिंग्स. इट नेवर हर्ट्स टू बी पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल. कोई बहुत रूड तरीके से बात कर रहा है तो आप कह रहे हो कि यार ऐसे क्यों बात कर रहे हो, मतलब पोलाइट और रिस्पेक्टफुल होने में, दूसरों को रिस्पेक्ट देने में और उनसे पोलाइटली बात करने में क्या जाता है. मतलब यू नो, इट नेवर हर्ट्स टू बी पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल टू अदर्स. Why are you talking in such a rude tone? I feel like it never hurts to be polite and respectful. Try it. You must try it, you know. Trust me, it never hurts to be respectful and polite to others. Trust me, it never hurts to be polite and respectful to others. You must give it a try. आपको इसको एक बार ट्राई करना चाहिए. It never hurts to ask for help when you are unsure about something. कोई बंदा है सारे डिसीजंस खुद लेना चाहता है अपनी लाइफ के, तो सर ने सजेस्ट किया कि भाई come on, you know, it never hurts to ask for help. It never hurts to ask for help when you are unsure about something. जब आप किसी चीज के लिए unsure हो तो दूसरे से हेल्प मांगने में कुछ नहीं जाता. अब स्पीकिंग प्रैक्टिस की बारी. It never hurts to ask for help when you are unsure about something. सेंटेंस अगर लॉन्ग है तो 2 सर्कल बनाएं, पर सर्कल ब्रेक नहीं होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है. When you are unsure of something, I think it never hurts to ask for help. It never hurts to ask for help when you are unsure of something. Perfect, you are doing an amazing job. I'm just so proud of you. Let's move on to the 15th sentence. इससे काम बन जाएगा. जो आप कहते हो ना कि यार हाँ यार इससे काम चल जाएगा, ठीक है, इससे चल जाएगा काम, तो उसके लिए इंग्लिश एक्सप्रेशन यूज होगा इट विल डू द ट्रिक. मतलब इससे ट्रिक हो जाएगी, इससे बात बन जाएगी. आई फॉरगॉट माई अम्ब्रेला बट दिस न्यूज़पेपर शुड डू द ट्रिक. आप अम्ब्रेला घर भूल गए बट न्यूज़पेपर से काम चल जाएगा. दिस न्यूज़पेपर शुड डू द ट्रिक. I forgot the umbrella, but I feel that this newspaper should do the trick. This newspaper should do the trick. Perfect. I could not get the jar open. मैं कुछ भी करके उस जार को ओपन नहीं कर पाया. But a quick tap on the edge. किस चीज की मदद से? स्पून की मदद से. With a spoon. एक स्पून थी इसीलिए a आर्टिकल यूज हुआ है. With a spoon did the trick. लॉन्ग सेंटेंस है, इसको स्पीकिंग में लाने के लिए प्रॉब्लम होगी, पर अगर आपके रूल्स ग्रामर के क्लियर हैं. कुड नॉट नहीं कर सका, कैन की सेकंड फॉर्म कुड, पास्ट में कोई काम नहीं कर सका. आई कुड नॉट गेट द जार ओपन बट अ क्विक टैप ऑन द एज. एज होता है जो उसका किनारा होता है ना किसी चीज का, उसको एज बोलते हैं. ऑन द एज, एज के ऊपर किस चीज से? विद अ स्पून डिड द ट्रिक. सिंपल पास्ट, पास्ट टाइम की बात है. ग्रामर क्लियर होगी तो लैंग्वेज बहुत ही इजीली और ऑटोमेटिकली आपके माइंड में सिंक होती रहेगी. सो लेट्स ट्राई टू स्पीक आउट द सेंटेंस टुगेदर. I could not get the jar open, but a quick tap on the edge with a spoon did the trick. रिवाइज किया आपने, ऑन आर्टिकल का यूज, द एज उस जार की खास एज पर, ऑन द एज किस चीज से? एक चम्मच से. विद अ स्पून डिड द ट्रिक. अब आपने कहना है कि यार कुछ करो, कुछ जुगाड़ चलाओ और इस काम को पूरा कराओ. सो डू सम ट्रिक एंड प्लीज गेट द वर्क डन. Come on, I know you can do some trick and get this work done. और उस काम को करा सकते हो. अब आप अपना एक सेंटेंस ट्रांसलेट करने की कोशिश करें कि लैपटॉप चल नहीं रहा था पर जैक ने कुछ ट्रिक चलाई, कुछ उसने करा जिससे काम बन गया. लैपटॉप चल नहीं रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इट वाजंट वर्किंग, बट जैक ने कुछ ट्रिक चलाई. मैं ये तो नहीं कर सकता. ये सेंटेंस देखिए, आपको जब आप इंग्लिश में से देखेंगे ना, आई कैन नॉट नॉट डू दिस, तो लगेगा कि यार डबल नेगेटिव आ गया, कैन के साथ भी नॉट और उसके बाद भी नॉट, उसके बाद दूसरा वर्ड भी नॉट.
तो ये आप तब यूज़ करते हैं जब आप कहना चाहते हैं कि यार देखो मैं ये तो नहीं कर सकता कि ऐसा कर दूँ। जैसे मैंने आपसे कहा कि देखिए ज़्यादा वीडियोस अपलोड करने के चक्कर में मैं ये तो नहीं कर सकती ना कि मैं लो क्वालिटी वीडियोस जो बहुत कम इन्फॉर्मेटिव हैं उन्हें अपलोड करना शुरू कर दूँ। तो इसके लिए मेरे को स्ट्रक्चर यूज़ करना पड़ेगा I can't not upload low quality videos just for the heck of money, just for the sake of money. सिर्फ पैसे के लिए I cannot not upload low quality videos. Similar examples, I know this job is very demanding. Very demanding मतलब ये जॉब में बहुत ज़्यादा काम है. I know this job is very demanding, but I can't not leave it. Next sentence, I don't like him, but I cannot break all the ties with him. मेरे को वो पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक हिम, ठीक है, पर मैं ये तो नहीं कर सकती ना कि उससे मैं सारे रिश्ते तोड़ दूँ. तो ब्रेक ऑल द टाइज मतलब रिश्ते तोड़ना. आई डोंट लाइक हिम बट आई कैनॉट नॉट ब्रेक ऑल द टाइज विद हिम. यहाँ पर आप कह रहे हो कि हाँ मुझे वो पसंद नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सारे रिश्ते उससे तोड़ दूँ. आई ब्रेक ऑल द टाइज विद हिम. ठीक है, कंप्लीट सेंटेंस. I don't like him, but I cannot not break all the ties with him. पर मैं ऐसा नहीं कर सकती कि उससे सारे रिश्ते ख़त्म कर दूँ. ठीक है, मे बी वो आपका भाई है तो आपने कहा yeah I know I'm not very much fond of him, but I cannot not break all the ties with him. After all, he is my brother. Next sentence, इससे तुम्हें क्या मतलब. जब आप कहना चाहते हो कि यार इससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, इससे तुम्हें क्या मतलब है. So what is it to you? What is it to you? He wanted to know how much money I make, and I replied, why do you want to know? What is it to you? Long sentence सिर्फ इसलिए डाला है कि आप पूरी सिचुएशन को समझ के इस पूरी सिचुएशन को इंग्लिश में बोलने की कोशिश करें. साथ में ट्राई करते हैं. He wanted to know how much money I make, and I replied, why do you want to know? What is it to you? आप क्यों जानना चाहते हैं, इससे आपको क्या मतलब. What is it to you? Why do you want to know? What is it to you? What is it to you? What is it to you? Why do you want to know about it? What is it to you? Perfect. Next slide. उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा. आप चिंता मत करो, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, चाहे जो भी हो. ठीक है, कम वॉट में no harm will come to him. No harm will come to you. Come to you or come to him. उसको कोई भी नुकसान नहीं आएगा. I promise no harm will come to you. जब आप किसी से कोई काम कराना चाहते हो और आप उन्हें झूठी तसल्ली देना चाहते हो कि यार तुम पे कोई बात नहीं आएगी, तो उसके लिए कहेंगे I promise no harm will come to you. I promise to take care of your pet while you are away. मैं आपके पेट का, कोई एक एनिमल है उनके घर में, उनका मैं ध्यान रखूंगा while, जिस टाइम पर आप दूर होंगे, मतलब मे बी वो कहीं ट्रिप पर जा रहे हैं. नो हार्म विल कम टू देम अंडर माई वॉच. एक और एक्सप्रेशन मिल गया, अंडर माई वॉच मतलब मेरी निगरानी में. सो रेस्ट एश्योर्ड, I will look after your pet while you are away. No harm will come to them under my watch. 4 sentences हैं, 4 सर्कल्स बनेंगे. कोशिश करते हैं. I promise to take care of your pet while you are away. अब अपनी लिमिट्स को थोड़ा सा पुश करें और यहाँ तक के सेंटेंस को एक ही सर्कल में बोलने की कोशिश करें. ठीक है, सो I promise to take care of your pet while you are away. No harm will come to them under my watch. I promise to take care of your pet while you are away. No harm will come to them under my watch. Under my watch मेरी निगरानी में. परफेक्ट. ओके, ये तुम्हारा फर्ज बनता है, ये तुम्हारा कर्तव्य बनता है. इट फॉल्स टू यू मतलब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है. इट फॉल्स टू यू. इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग इट फॉल्स टू यू टू हैंडल द सिचुएशन एंड फाइंड अ सॉल्यूशन. कुछ भी गलत होता है तो इट फॉल्स टू यू टू हैंडल द सिचुएशन एंड फाइंड अ सॉल्यूशन. मुंह खोलो, जोर से बोलो, अकेले कमरे में बैठकर इस वीडियो को प्रैक्टिस करो और एक नहीं 2-3 बार इस वीडियो को देखो. तो इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग इट विल फॉल टू यू टू हैंडल द सिचुएशन एंड फाइंड अ सॉल्यूशन. इस बार आपका सर्कल और लंबा होगा और बिल्कुल कंट्रोल के साथ आपको सारी की सारी बात इंग्लिश में कहनी है कि अगर कुछ भी गलत होगा, if anything goes wrong, it will fall to you to handle the situation and do what? And find a solution. Perfect.
अगर आप आज इन सेंटेंसेस को ऐसे इस क्लास में बोलना सीख गए तो कल आपको डर नहीं लगेगा दूसरे लोगों के सामने इंग्लिश बोलते हुए, क्योंकि आपकी मेहनत विल स्पीक फॉर इटसेल्फ। आपने इतने घंटे लगाए अपनी आवाज़ को ट्रेन करने के लिए, ये वेस्ट नहीं जाएंगे, ये आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने में आपको हेल्प करेंगे। मुझे ये लगता है कि जब आप कहते हो कि यार मुझे ये लगता है कि वो नहीं आएगा, मुझे ये लगता है कि यार वो झूठ बोल रहा है, इट फील्स टू मी लाइक, इट फील्स, मेरे को ऐसा फील होता है, ऐसा लगता है, इट फील्स टू मी लाइक ही इज लाइंग ऑन आवर फेसेस, कि वो हमारे चेहरे पर ही झूठ बोल रहा है। देखो इसकी तो शक्ल पे ही लिखा हुआ है ये झूठ बोल रहा है। सो इट फील्स टू मी दैट ही इज लाइंग ऑन आवर फेसेस, ऑन प्रपोजिशन आएगी, ऑन आवर फेसेस, कि वो हमारे को सामने सामने झूठ बोल रहा है। इट फील्स टू मी दैट ही इज लाइंग ऑन आवर फेसेस। एक सेंटेंस बनाओ, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है। इट फील्स टू मी लाइक and so on. It feels to me like he is not interested in this project. It feels to me like he is not interested in this project. तुम मजाक सह नहीं पाते। जब आप कहते हो ना यार उससे मजाक मत करो ना, उसको मजाक समझ नहीं आते, वो सह नहीं पाती, वो चिढ़ जाती है। You need to learn to take a joke once in a while. कि यार कभी कभी थोड़ा मजाक सह लिया करो, क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही बस लेग पुल कर रहे थे। You need to learn to take a joke once in a while. I teased her about her cooking and she got angry. She definitely can't take a joke. चलो speaking practice. I teased her about her cooking and she got angry. I teased her about her cooking and she got angry. She definitely can't take a joke. Big circle this time, okay? I teased her for her cooking, but she got angry. She definitely can't take a joke. अब इस बार सर्कल को 3 पार्ट में डिवाइड करना इंपॉर्टेंट मैसेज के अकॉर्डिंग। So I teased her for her cooking, but she got angry. She definitely can't take a joke. Perfect. नेक्स्ट सबके भले के लिए, मतलब कोई काम ऐसा करा गया जिससे हर किसी को बेनिफिट मिलेगा, तो इंग्लिश होगी फॉर कॉमन गुड। कॉमन गुड, हर किसी के लिए वो चीज़ अच्छी है। सो आई हैव डन इट फॉर कॉमन गुड, यू शुड डू इट फॉर कॉमन गुड, मतलब इससे हर किसी को बेनिफिट मिलेगा। अनदर वे ऑफ सेइंग सॉर्ट ऑफ सेम थिंग इन इंग्लिश इज इट इज़ इन एवरीवन्स बेस्ट इंटरेस्ट, इससे हर किसी को फायदा मिलेगा। आई थिंक वी शुड से येस टू दिस प्रोजेक्ट बिकॉज इट इज़ इन एवरीवन्स बेस्ट इंटरेस्ट। I think we should say yes to this project because it is in everyone's best interest. We should stop throwing garbage on the roads because it is in everyone's best interest. हमें सड़कों पर कूड़ा फेंकना बंद करना चाहिए. We should stop throwing garbage on the roads because it is in everyone's best interest. अब आप ट्रांसलेट कर रहे हैं कि कोई ऐसा आइडिया सोचो जिससे हर किसी का भला हो, कोई ऐसी स्ट्रैटेजी सोचो जिससे हर किसी को फायदा हो. Following traffic rule is important for the common good. चिढ़ क्यों रहे हो यार, ट्रैफिक रूल्स है. I think it is important for common ground, for common good. Sorry. I think you should not crib over following the traffic rules because it is important for common good. It is important for common good. Perfect. Well intentions तो ये थी कि आपको 100 sentences सिखाए जाएं, पर शायद थोड़ी overdose हो जाएगी, ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो और आप शायद एग्जॉस्टेड फील कर रहे होंगे ऑलरेडी अगर आपने स्पीकिंग प्रैक्टिस की होगी. अब प्लीज़ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि अगर मैं आपको क्लास में इसी तरह स्पीकिंग प्रैक्टिस करते करते कंटेंट को डिलीवर करूँगी तो क्या उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, या मैं कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट डिलीवर करूं और आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर लोगे. क्योंकि मुझे तो हमेशा शक रहता है कि ये लोग बस वीडियोस देखते हैं और फिर चले जाते हैं, प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं. तो वीडियोस को इसी तरह स्पीकिंग प्रैक्टिस करके बनाया जाए या फिर थोड़ा प्रिसाइजली कंटेंट को डिलीवर करा जाए. फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें. बाकी अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस वीडियो को उन स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स तक पहुँचाएँ जिनको आपको लगता है कि यार अगर वो लोग इंग्लिश सीख जाएंगे तो उनकी लाइफ थोड़ी सी और बेटर हो जाएगी, ज़्यादा अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वो अपने लिए ग्रैब कर पाएंगे या फिर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को अनलॉक कर पाएंगे अपने लिए, पर मे बी उनको रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं. अगर वो इस तरह मेरे साथ प्रैक्टिस करें और सिर्फ 1% लोग जो कभी उम्मीद ही नहीं रख पाए थे कि यार हम लोग भी इंग्लिश बोल सकते हैं, वो 1% सोसाइटी का अगर सेक्शन इंग्लिश बोलना सीख जाएगा इन वीडियोस की वजह से, तो मुझे लगेगा कि हाँ मेरी मेहनत
रंग लाई है, यू नो माई एफर्ट्स हैव बिन पेड ऑफ. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल दी एंड. इंग्लिश वॉरियर बुक मेरी 90 डे स्पोकन इंग्लिश कोर्स को परचेज करने के लिए फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. जिन लोगों ने उस बुक के ऊपर बहुत सारी रिव्यू वीडियोस बनाकर अपलोड करी हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया गाइज.